Gisasin Namastu Sasan जयवंतो विद्रा सुबर्णी संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत पदम निर्देशों में ग्रंथराज धम्मशाली में समीचीन धर्म की व्याख्या करके समझा रहे हैं। सम्यक तत्व का बोध जिसे हुआ है, आत्म तत्व के शोध के परिणाम है। वह जीव जगती पर रहते हुए भी भिन्न लोक में निवास करता है। जब तक व्यक्ति को द्वैत का बोध नहीं होता तब तक कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति को द्वैत का बोध नहीं होता कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत को एक सूत्र के रूप में धारण कर लीजिए आप, ये तुम्हारा सूत्र है। जब तक द्वैत का बोध नहीं होता तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। आदमी अकेला दिखता है, कभी अकेला नहीं रहता। कोई भी पुरुष अकेला नहीं रहता। जब नानापने से परेशान होता है तो फिर अकेले होने के लिए भागता है। नानापने से परेशान होता है, अकेला होने के लिए भागता है। आलोक कभी अकेले नहीं रह सकते। आप अकेले नहीं रह सकते हो, अकेले रहने नहीं देते लोग। मित्र समझो, सूत्र गंभीर है। कोई पुरुष अकेला नहीं रहता। व्यक्ति के मस्तिष्क में कितने लोग रहते हैं? व्यक्ति के मस्तिष्क में कितने लोग रहते हैं? ओहो, बाहर के लोगों को झटकार करके तुम साधु बन गए, पर भीतर के लोगों को नहीं झटकारोगे तब तो साधु स्वभाव में नहीं जा पाओगे। द्वैत को लेकर चलता है। एक गिलास दूध पी रहे थे आपको एक गिलास दूध दिख रहा था, पर एक गिलास दूध में तुम क्या क्या देख रहे थे? उसमें रस था, रक्त था, मांस था, मज्जा था, अस्थि है, शुक्र है, अभी नहीं बनने वाला। यदि अभी हुआ तो कैसे पी सकते आप? तुम्हारे शरीर में जाएगा, 7 धातु रूप बदलेगा। ऐसे ही जैसे एक गिलास दूध का तुमने पान किया, वो 7 धातु बदल गया। ऐसे मित्र आलोक, आपने प्रवचन चल रहा था, कहीं देख रहे थे, इतनी में ही 8 कर्म का बंध हो गया। 8 कर्म का बंद हो गया। आयु बंद सहित नहीं तो 7 कर्म का बंद प्रतिक्षण चल रहा है। प्रतिक्षण माना कि आपसे कहें कि आपको जुखाम हो गया है, हल्दी का दूध पी लीजिए, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने हल्दी का दूध पिया जुखाम मिटाने के लिए। वो जुखाम तो मिटे सो ठीक है, लेकिन वो हल्दी का दूध 7 धातु रूप परिणत होगा, अथवा 7 धातु रूप परिणत होगा। एक घूंट दूध पी पियोगे 7 धातु रूप परिणत होगा। ऐसे व्यक्ति सोचता है हमने क्या किया,
जरा सा बगल में बैठा आदमी तो उसकी चोटियां तो लेती है। बेटा तुमने चोटियां नहीं ले ली है, अब चिंता मत करो, चोटियां ली जाएंगी। जब कर्म तुम्हारी चोटियां लेगा ना, तब समझ में आएगा कि हमने तो मजाक मजाक में चोटियां ली थी। अब मेरे मित्र, मजाक मजाक में भी यदि नीम कड़वा मुख में चला जाए तो कड़वा मुख होगा कि नहीं होगा? बोल गया नहीं? हंसी हंसी में भी यदि नीम कड़वा मुख में चला जाए तो मुख कड़वा होगा कि नहीं होगा ज्ञानी? और यदि हंसी हंसी में भी मिश्री मुख में चली जाए, मुख मीठा होगा कि नहीं होगा? ऐसी हंसी हंसी में भी कोई बिसन लग गया, नरक ले जाएगा। वो हंसी हंसी में भी मंदिर की देहरी पे बैठ गए और नमस्कार कर लिया तो मेरे मित्र, तुम्हारा कर्म का बंध मिटेगा, मोक्ष मिलेगा। हंसी हंसी भी करो तो ऐसी करो कि मुख में नीम की गोली न जाए। हंसी हंसी भी तो करो, ऐसी करो आलोक कि मुख में मिश्री चली जाए। ज्ञानी का विनोद भी कर्म निर्जा का साधन बनता है, अज्ञानी का विनोद भी कर्म बंध का कारण बनता है। आइए मित्र, अकेले कभी रहे? अकेले कभी रहे? महात्मा सौरभ जी, विशाल, निखिल, बेटा नंगे होने के लिए दिगंबर नहीं बनना पड़ता है, तो बहुत पशु पक्षी घूमते नंगे। नंगे होने के लिए कपड़े नहीं उतारना पड़ते। ये सम्मान तुम्हारा समाज में, देश में कितनी सम्मान चल रहे हैं मालूम? ये तुम्हारे नंगे होने के लिए संगे सम्मान नहीं हो रहे हैं। ये आपका जो सत्कार चल रहा है समाज में, ये आपको अकेले रहने के लिए चल रहा है। संसार में कोई महान साधना है, उत्कृष्ट साधना, उसका नाम अकेला होना है। चेला होना नहीं, अकेला होना। तुम चेला होने आए हो कि अकेला होने आए हो? आलोक बेचारा सोच रहा है, 4 महीने तो नहीं फंसा है मित्र। चेला बनना शौक नहीं है, अकेला होना मोक्ष मार्ग है। अकेला होना मोक्ष मार्ग है। आज से कभी स्वप्न में सोचना मैं एकापना महसूस कर रहा हूं, एकल्पना महसूस कर रहा हूं, नहीं नहीं। एकल्पना महसूस हो जाए तुम जैसा पुण्यात्मा धरती पर कोई दूसरा आदमी नहीं। जिस दिन अनुभव में आने लग जाए कि मैं अकेला महसूस अपने आप कर रहा हूं, मैं बिल्कुल अकेले महसूस कर रहा हूं, धन संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी यदि अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, महापुण्यात्मा जीव है। बस अब तो मात्र निकलनी है, अकेलापन महसूस हो चुका है आपको। अकेला होने के लिए बहुत साधना करना पड़ेगा। अकेला होने के लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी। अकेला हो करके फिर भी अकेला ना हो, अकेला हो करके फिर भी अकेला ना हो, और भीड़ में रह करके भी भीड़ में ना हो, ये मुमुक्षु का धर्म है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, महीने में ऐसा महसूस होता है, घर में धन संपत्ति, राज सुख, सब विभूतियां रखी हुई हैं, फिर भी उदासता आती है। उदासता आती है, सब क्या किया, कुछ नहीं। इस उदासता में आपको खोजना चाहिए। इस उदासता में दो धर्म हैं। 2 धर्म ऐसे हैं कि ज्वालामुखी फूटा, चाहे पर्वत पर फूटे, चाहे समुद्र में फूटे। यदि हम ये देखते हैं कि आग निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अनर्थ हो गया।
और ऐसा देखें ज्वाला फूट रही है, ज्वाला फूट रही है, लेकिन साथ में लावा भी निकल रहा है। ज्वाला फूटती है ना, आप लोग पढ़े नहीं भौतिक विज्ञान में, भूगोल में, ज्वाला फूटती तो लावा भी तो निकलता है, उसके अंदर से अनेक खनिज निकलते हैं। ऐसे जब भी जीवन में कोई तनाव आए, गहरा तनाव आए अथवा अकेलापन महसूस हो, बस ये सुख का दिन आ गया, वह शांति से बैठ करके ये निर्णय होगा कि जैसी उदासता छाई, ना पत्नी मेरी मुझे दिख रही है, ना बेटा दिख रहा है, इतनी बड़ी संपत्ति हमने इकट्ठी की है पर सार तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है, ये हुआ उदासता की ज्वाला, उदासता की ज्वाला। अब इसको हमें बदलना वैराग्य में। ये वैराग्य नहीं है, ये उदासता, उदासता की ज्वाला में हमें वैराग्य में बदलना है। समझो कि अचानक भाव आया कि पहले उदासता आती आदमी को, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, घर में मन लग नहीं रहा है, वो घर छोड़ने का मन कर नहीं रहा है। इतने लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, संख्या बहुत है। घर में मन लग नहीं रहा है, वो घर छोड़ने का मन कर नहीं रहा है। घर के लोग अच्छे लगते नहीं और बाहर जाने का मन करता नहीं, बहुत सारे लोग हैं। पत्नी से बात करने का मन कर नहीं रहा है और पत्नी छोड़ने का मन कर नहीं रहा है। ऐसे बहुत पागल लोग हैं देश में। कभी कभी दो चीची में हो जाए ना तो बात नहीं करते आपस में, लेकिन भाई ये ना सोच बैठे कोई कि बैरागी हो गए हैं, अभी बैरागी नहीं है ये लोग, किसी कारण के बस ऐसा हो गया। हां, इस उदासीनता को गहरे में ले जाइए, और उदासीनता को गहरे में ले जाएंगे। भाई तीनों भाइयों से पूछ रहा हूं, उदास हो के वैराग्य है तो मतलब मुमुक्षु हो। दोस्त जी मुमुक्षु से पूछ रहा हूं कि आप विरक्त हैं कि उदास हैं। उदास लोग उदासीन आश्रम में चले जाते हैं, उदास लोग उदासीन आश्रम में चले जाते हैं और विरक्त लोग मेरे साथ हो जाते हैं। अब वह दूसरी विषय क्या पकड़ना है कि ज्वालामुखी फूटा, उसे लावा निकला। अब जिसके पास योग्यता है उस लावा से खजन निकाल सकता है, वो क्षमता नहीं है तो वहां जाके झुलस भी सकता है। जैसी अचानक उदासता आती है उसे हमें पकड़ना चाहिए, उसे हमें पकड़ना चाहिए। कैसे? यशोधर जी क्षण मात्र में यश का क्षय हो जाता बेटा। वो कैसे? लावा निकल रहा है, बमूल के वृक्ष से गोंद निकल रही है, और जब गोंद निकल रही है दोषी जी, चींटी बन के जाओगे तो चिपक जाओगे। एक एक रस में जाइए आप, मक्खी बन के उस पर बैठोगे तो चिपक जाओगे, और आप रहस्य में जाइए, चिपकती गोंद अच्छी, वहां आप धीरे से देखोगे तो सुबह जाके देखो जीभ भी चिपके मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे, उसके प्राण चले जाएंगे। यदि मनुष्य बन के जाएंगे, एक एक विषय में ना, मनुष्य बन के हम जाएंगे तो हम गोंद से चिपकेंगे नहीं, गोंद को निकाल लाएंगे। चींटी बन के जाएंगे, मच्छर बन के जाएंगे, मक्खी बन के जाएंगे, चिपक जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। वो मनुष्य बन के जाएंगे, गोंद को निकाल लाओगे और सुखा करके घी में तल करके लड्डू बना के आनंद पाओगे।
ऐसे जब मन में कभी कभी उदासीनता जो आती है, उसमें मक्खी बन के गए, मच्छर बन के गए, तो चिपक जाएंगे, विशुद्धि मर जाएगी। और ज्ञानी मनुष्य बन के गए तो जैसे हमने गोंद को निकाल करके और घी में तल करके लड्डू बना लिए, ऐसे उस उदासीनता को पकड़ करके खींच लो अपनी ओर। बोले आज क्या महसूस हो रहा है? स्त्री नहीं मेरी, पुत्र नहीं मेरा, धन नहीं मेरा, संपत्ति नहीं मेरी, मतलब तिजोरी भरी रखी है, उसमें ऐसी लगता है सब बेकार है। जब ऐसा भाव आए उसको पकड़ लेना, तो उन भावों को पकड़ लेना। वो पकड़ते ही मित्र हम चाहते हैं अब तुम बैराग के घी में तल जाओ। उदासीनता को बैराग में बदलना है। वो बैराग में बदलने के लिए भेद विज्ञान को लेके आ जाना। वो भेद विज्ञान आते ही भेद विज्ञान धर्म का शब्द जो आपको लगता है बहुत कठिन है, बहुत सरल शब्द है। भेद विज्ञान, ऐसा जोर से बोलो, अर्थ बाहर निकल आया। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। इधर देखो, अभी आपको दिखाता हूं भेद विज्ञान, आंखों से देखो भेद विज्ञान। भैया प्रतीक, भेद, थोड़ा और पीछे जाओ, ये आलोक के बगल में आ जाओ। भेद, मित्र देख, इसके हाथ में घड़ी बंधी हुई है, उतार लो। अरे आपको नहीं उतारना है, प्रतीक निकालो घड़ी इसकी, भाई की। इधर देखो, ये हाथ सुंदर दिख रहा था कि घड़ी सुंदर दिख रही थी? उसके हाथ में और भी तो कितना सुंदर दिख रहा है, वो भी निकाल लो। अब देखो भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। जो घड़ी पहने हुए था तो लग रहा था कि एक आदमी की कलाई है, पर तुमने जान लिया कि कलाई नहीं है, वो लगी वस्तु अलग है, कलाई अलग है। मालूम? भेद विज्ञान, भेद का हो जाए ज्ञान विशिष्ट, उसका नाम है भेद विज्ञान। भेद का, दोषी जी, भेद का हो जाए विशिष्ट ज्ञान, उसका नाम है भेद विज्ञान। अब लोगों ने क्या समझ लिया? सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी। अब बेचारों को यही पता नहीं, तुमने शब्द रटा के रख दिया, सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि। अरे किसका भेद विज्ञानी? अब बोलो घड़ी किसकी? आलोक की। अभी तुम बहुत सुंदर लग रहा था चश्मा में भाई, ये सुंदरता किसकी थी? चश्मे की। दोषी जी, चक्रवर्ती भरतेश, हार, मुकुट, भाऊबंद, करधोनी, संपूर्ण शरीर में आभूषण ही आभूषण पहने और शीश मैंने बैठा और कांच में देख रहा था, क्या मैं सुंदर हूं, क्या मैं सुंदर हूं। और सुंदरता देखते देखते वो यूं करता, क्या मैं सुंदर हूं। इसी बीच में अंगूठी का नग निकल गया। सो अंगूठी का नग जब निकला तो वो देखता है, अरे उसने ऐसे अंगूठी को देखा, ये तो सुंदर नहीं दिख रही, यूं और किया, सो वो अंगूठी बाहर निकल गई। अब अंगुली देखता है, बोले 5 अंगुलियों में एक अंगुली कितनी बीभत्स दिख रही है। उसको समझ में आएगा भेद विज्ञान। अरे भाई, ये अंगुली की सुंदरता नहीं थी, ये जो अलग से लगी वस्तु थी ना अंगूठी, उसके नग की सुंदरता थी भेद विज्ञान। इसलिए ज्ञानियों, ये तुम्हारी सुंदरता नहीं है, ये अलंकारों की सुंदरता है। वो आत्मा की जो सुंदरता है उसमें अलंकार ही नहीं है। भेद
विज्ञान। तो जो समय सारणी में, अध्यात्म ग्रंथों में वेद विज्ञान शब्द लिखा हुआ है, वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एक केचन तस्य भाव तो वद्धा वद्धा एक केचन। जितने जीव सिद्ध हुए हैं वे वेद विज्ञान से हुए हैं। जितने बंधु को प्राप्त हुए होंगे, हो रहे हैं, वेद विज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। दोषी जी, ये दोनों युवा खड़े हुए हैं और दोनों की पत्नियां हैं और दोनों सोचते हैं इनके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। अभी नहीं है इनको भेद विज्ञान। अब ये सोचते दोनों मुझे अपनी पत्नियों से सुख मिलता है घोर अज्ञान। सुख पत्नियों का नहीं है, सुख भी भेद का ही है। सुनाऊं? सुख भी भेद का ही है। ओहो, दूसरी जी बराबर। मैं तो समझा सकता हूं, बहुत अच्छे समझ सकता हूं। पहले आप सोच लीजिए समझना है कि नहीं समझना। आप ये सोच रहे हो दोनों मित्र कि गुरुजी हम अपनी शादी नहीं करते तो मुझे नारी का सुख कैसे मिलता? तो भेद से सुख थोड़ी हुआ है, मिलने से सुख हुआ है। ऐसा सोचो, आप सोचो, जल्दी सोचो। भेद से सुख हुआ कि मिलने से हुआ? संसार के सुख की बात कर रहा हूं मैं। भेद से सुख हुआ कि मिलने से सुख हुआ? विनय, भेद से सुख हुआ कि मिलने से सुख हुआ? विजय, भेद से सुख हुआ कि मिलने से सुख हुआ? दोस्त जी, आप विराजन से बात है, आपका विषय वहां तक पहुंच जाएगा। भेद से सुख हुआ कि मिलने से सुख हुआ? ये दोनों भाई बोल रहे हैं, आपकी सहमति है ना? ऐसी जो जीव सोचता है सुख मिलने से हुआ है, ये तुम्हारा भ्रम है। जो तुमको मिला है और सुख लेने चले हो, बिल्कुल सभी अपने अंदर पहुंचाइए, मेरी तरफ देखो मत। अपने आस से जो शब्द तुम्हारे कान में आएगा वो आप निर्णय कर लेना। मैं पहले ग्रंथ का नाम लेता हूं, नहीं तो आप मेरे ऊपर आंखें उठाओगे। हे मित्र, भेद को रोकना बहुत कठिन है। भेद को रोकना बहुत कठिन है। भेद पतित होते ही व्यक्ति पतित हो जाता है। भेद पतित होते ही व्यक्ति पतित हो जाता है। आप कह रहे हो कि मुझे पत्नी के मिलने से सुख हुआ है, पर पत्नी भले मिली हो, तुम लेके जो आए हो भेद के लिए लेके आए हो। तुम्हारे शरीर की बूंद तुम्हारे शरीर से भिन्न न होती, तुमको कभी सुख नहीं मिल सकता था। शरीर की धातु च्युत होती है, उसे तुम सुख मानते हो। मित्र, पत्नी में सुख नहीं था, वो तो तुम्हारी बूंद को पतित कराने के लिए आई थी, इसलिए तुम सुख मान रहे हो। भेद होता है तब संसार का सुख मिलता है। भेद होता है संसार का सुख मिलता है। संसार के सुख से भेद कर दोगे तो मोक्ष का सुख मिलता है। संसार के सुख से भेद कर दोगे तो मोक्ष का सुख मिलता है। चेहरे देखने लायक हैं आप लोग, चेहरे देखने लायक हैं आपके। जब हमारे शरीर की धातु नष्ट होती है, उसका भेद होता है हमारी देह से, व्यक्ति की देह से उसका भेद होता है, तो इंद्रिय सुख का भेदन करता है। ऐसी भोगों का भेद हो जाए तो आत्मा का सुख प्रारंभ हो जाए।
उदासीनता। मैं चाहता हूं क्या दोषी जी, जितनी मुमुक्षु हैं इन सबके भीतर सिद्धांत, तर्क, न्याय, आगम, पुराण, दासांग, श्रुत, इनके ऐसे टपके जैसे युवा का वीर टपकने पर उसको संसार के सुख की अनुभूति होती है, इनके भीतर तत्व टपके इनको मुक्ति वल्लभा की अनुभूति हो। नहीं बेटा, अपने पर्याय को दगा मत देना, अपनी पर्याय को दगा मत देना, अपनी पर्याय को दगा मत देना। लोक रंजन के लिए बहुत भेष है, आत्मानुभूति के लिए मात्र निर्गंत भेष। आत्मरंजन के लिए बहुत मुद्राएं हैं, ऐसा नहीं है। लोक रंजन के लिए अनंत मुद्रा है, आत्मरंजन के लिए निर्गंत मुद्रा है। अभेद। बिराजो, आप सभी बैठ जाओ, अब आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप सबको? आप विश्वास मानिए, ये मत सोचिए, अन्यथा कन्नो चातुर्मास का निष्ठापन तो दूर है। परुषण होते ही लोग सोचते हैं अब तो व्याख्या समाप्त हुई, महाराज जी क्या प्रवचन करेंगे, अब तो बचे ही नहीं होगा कुछ, हो गया चातुर्मास। मित्र, ऐसे विशुद्ध सागर के कई भव निकल जाएंगे, तब भी आगम पूरा नहीं हो पाएगा, इतना आगम है। मेरे ही पास इतने गूढ़ गूढ़ ग्रंथ रखे कक्ष में कि जिनके लिए कई साल लगेंगे आपको। कुछ तो ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी हिंदी तुमको समझ में नहीं आएगी, संस्कृत प्राकृत छोड़िए, जिनकी हिंदी नहीं समझ पाते आदमी। गोष्ठी हुई ना अभी, वस्तुत्व महाकाव्य की आपने गोष्ठी कर लिए, आपकी मीमांसा की गोष्ठी कर लिए। वो आप लोग ये सोच सकते विद्वान ने बहुत कठिन कठिन बोला है, मेरी समझ में अभी वो वहां तक पहुंचे भी नहीं है जितना और रहस्य था उसके अंदर। अंत में विद्वानों ने कहा कि आप भी इसको समझा सकते हो, तो मुझे भी कहना पड़ेगा, हे प्रभु आप तो ही समझा सकते हैं। पूर्ण समझना है तो आपके पास जाना पड़ेगा। और सुनिए, पूर्ण समझना है तो आपके पास जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पूर्ण समझना है तो आपसे ही बनना पड़ेगा। आप यानी परमात्मा, केवली भगवंत। संपूर्ण द्रव गुण प्रियों को यदि मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण से जानना है, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से समझना है, तो मित्र आगम पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, केवल ही भगवान बन के ही समझ पाएंगे। आगम तो परोक्ष व्याख्या कर रहा है, आगम परोक्ष प्रमाण का विषय है। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम ये परोक्ष प्रमाण है। और गहरे में जानना है। ऐसा कभी आपको नहीं लगता, ऐसा कभी आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ जानूं, बहुत कुछ जानूं? यदि लगता है तो स्वाध्याय करो, और फिर लगे बहुत कुछ जानूं, बहुत कुछ जानूं, फिर मुनि महाराज बन जाना। फिर लगे बहुत कुछ जानूं, बहुत कुछ जानूं, फिर श्रुत केवली बन जाना। और लगे और जानूं तो केवली भगवान बन जाना। इसके बिना तुम नहीं जान पाओगे। बालक धोती दुपट्टा, बालक बेटा कुंथुनाथ मंदिर, खड़ा हो जा, टेंशन मत ले, अपनी घर है बेटा। वो धोती पहने हुए हैं, तुमको कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है, तुम उसको देख रहे अच्छा लग रहा है, ये तुमको देखने का अच्छा है, पर कैसा अच्छा लग रहा है वो उसको पता है। बेटा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? देख मैं कैसा लग रहा हूं आपको, अच्छे लग रहे हैं ना? ये लोग आपको देख रहे हैं बेटा, आप मुझे देख रहे हो, अच्छे लग रहे हैं ना? अब अंतर समझो, जब आपको मैं अच्छा लग रहा हूं तो मैं अपने में कितना अच्छा हूंगा। तो भगवान मुझे अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं ना? जब भगवान मुझे अच्छे लगते हैं तो भगवान अपने में कितने अच्छे होंगे। बैठ जाओ बेटा। पापड़ी वाल, अरे भाई अब अकेले दूसरा पापड़ी वाल नहीं हो सकता देश में। देखा, इनको पापड़ी वाल शब्द इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को भी नहीं देखना चाह रहे। मित्र जय जयंत कर लो, बोलो जय जयंत पापड़ी वाल। पूछो कैसा लगा, अच्छा लगा? भेद में अच्छा लगता है, भेद में अच्छा लगता है। अब भेद में कितना अच्छा लगेगा। अब मित्र बैठो, सब बैठ जाओ, अब मुझे धारावाहिक बोलना है। ज्ञानी धर्म कहता है, धर्म कहता है व्यक्ति द्वैत के साथ चलता है, व्यक्ति द्वैत के साथ चलता है। अकेला व्यक्ति जा रहा है, उसके भीतर अनेक सोच जा रहे हैं। अकेला कहां गया, कितनी सोच लेके चला है, सोच लेके गया है। यदि सौरभ पर्वत बाड़ा मित्र तू सोच लेके आएगा तो कभी अकेला नहीं रह पाएगा। अब अकेला रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये मैं बोलता हूं आपको। एकल विहार नहीं करना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, एक निज आत्मा से मिलकर रहना चाहिए। अकेला नहीं रहना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। तो किनके साथ रहूं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ रहना चाहिए। मैं जीवन में कभी अकेला नहीं रहता, रत्नात्रय के साथ रहता हूं, पंच परमेष्ठी के साथ रहता हूं। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं अकेले हो जाइए। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से अकेले हो जाइए। खोटे लोगों से दूर हो जाइए, अच्छे लोगों के पास पहुंच जाइए। फिर कल आपने 3 व्याख्या की थी। आम, आम तो केवल कल जो व्याख्या थे बता सकते क्या आप? व्यक्ति, व्यक्ति, महात्मा सारस्वत जी 3 बातें बोली है। व्यक्ति मिथ्यात्मिक क्यों जाता है? धन, लोभ, रोग, स्त्री। बेटा जब लोभ सताता है तो परिग्रह के पीछे कहीं भी सिर टेकने चला जाता है। जब व्यक्ति को रोग होता है तो शरीर को बचाने के चक्कर में कहीं भी पहुंच जाता है। व्यक्ति को धन चाहिए तो कहीं भी सिर पटकने पहुंच जाता है। व्यक्ति को स्त्री चाहिए तो कहीं भी सिर पटकने पहुंच जाता है, विषय पकड़ना। परंतु मैं यूं कह रहा था
कि भगवान के पास जाना चाहिए। फिर मैंने कहा आपसे आम आम है, आम आप जो है बेटा दूसरे से प्रभावित हो रहे हो, दूसरे से प्रभावित हो रहे हो, घोर पाप। धन के पीछे प्रभावित होते हो, स्त्री के पीछे प्रभावित होते हो, संतान के पीछे प्रभावित होते हो, शरीर के पीछे प्रभावित होते हो। आप प्रभावित क्यों हो रहे हो? तो मैंने कहा आम के अंदर सारे दृष्टांत। जब कन्नू ने प्रश्न किया कुछ तो हो सकते हैं ना प्रभावित, ठहरिए है मित्र, मिथ्या से प्रभावित होंगे तो दुर्गति में जाओगे, हिंसा से प्रभावित होंगे दुर्गति में जाओगे, कुसंगति से प्रभावित होंगे दुर्गति में जाओगे, नारियों से प्रभावित होंगे शील नष्ट होगा, मित्र परिग्रह से प्रभावित होंगे नरक में जाना पड़ेगा, बहुआरम परिकृतम नारकस्य शाप। और मदप्यायी आदि लोगों से प्रभावित होंगे, अपयश फैलेगा, शरीर नष्ट होगा, कुल नष्ट हो जाएगा, दरिद्रता छा जाएगी तुम्हारे घर में। ओह, कोई व्यक्ति, अभी तुम केवल 18 साल के हो, केवल वो 18 साल की उम्र में कहीं मंत्रालय जाने लग गए तो मालूम अरविंद पहाड़िया अपनी बेटी तुझे देना चाहता होगा, वो कैंसिल। बोले ये शराबी को बटिया देंगे तो घर मेरी बेटी का क्या होगा? शराबी कबाड़ी को जुआड़ी को अपनी कन्या नहीं देने का। जिनके कुल कलंकित है, धर्म कलंकित जिनका है, और स्वभाव कलंकित है, जीवन कलंकित है, बेटी को कुआं में पटक देना, पर ऐसे विधर्मी के हाथ में बिल्कुल नहीं देना। ओह, पटकना नहीं भाई, लेकिन पापियों के हाथ में कन्या नहीं देना, नहीं तो आपको कन्या की हत्या का दोष लगेगा। वो बेकन्याएं महापापी हैं जो पिता की बात ना मान करके ज्वाड़ी कबाड़ियों घर में जा रही हैं, वे सुम के टुकड़े कराने जा रही हैं। और यदि एक कन्या अच्छे कुल में गई, उसने अच्छे 4-5 संतानों जन्म दिया, उसने मित्र जिन शासन को बढ़ावा दिया है। और विधर्मी के घर में गई कन्या अब संतानों जन्म देगी तो किसको बढ़ाएगी? विधर्म को बढ़ाएगी। देश की कन्याओं को सोचना चाहिए कि मेरा जीवन जीने से, मेरे सुख भोगने से यदि धर्म बढ़ता है, ओहो ऋषभदेव महावीर जैसे बालक जन्म लेंगे तो पूरे विश्व में जिन शासन जयवंत होगा। तो कुछ लोग सोच रहे हो कन्नू जैसे, महाराज जी मेरे तो बिटियां, तो मैं क्या करूं, ऋषभदेव महावीर कहां से ले? अरे मित्र, तो ब्राह्मी सुंदरी जैसी कन्या हो सकती है, मनोरमा सुभद्रा तो हो सकती है, सोमा तो सीता तो हो सकती है। उन्होंने कुल को जीवित किया कि नहीं? और बेटा तुम्हारा एक कुल को बढ़ाएगा, बेटी 2 कुल को जयवंत करेगी। आइए, समझ में आ रहा है ना? आज से प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में कि जैसे मैं सुबह से शाम तक जिन मंदिर की देहरी पर खड़ा रहता हूं, मंदिर की देहरी पे खड़ा मिलूं, किसी वैश्यालय मंत्रालय की देहरी पे खड़ा होने नहीं जाऊंगा। हाँ मित्र 9 बार नमोगर पढ़ो, जितनी युवा बैठे हैं सब कारोसर कर लो। मात्र जिनालय की देहरी पे चढ़ूंगा, मंत्रालय और वैश्यालय की देहरी पे कभी नहीं चढ़ूंगा। 9 बार नमोकार पढ़ो, ऊड़े बूढ़े टेढ़े खेड़े सब पढ़ो 9 बार नमोकार। क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोला परिणाम बहुत विचित्र होते हैं। बेटा बहुत अच्छा किया, बैठ जाओ। फिर ये बोले भाई अरविंद, एक कन्नू बोले कल, गुरुजी कुछ तो प्रभावित होना चाहिए। इनके कुछ का उत्तर दे रहा हूं।
पहले तो अशुभ से प्रभावित मत होइए। अशुभ से प्रभावित होंगे तो 100% नीचे जाओगे। आदित्य, कहीं जाने का मन नहीं करना। अब अच्छे लोगों से प्रभावित हो। अशुभ कुसंगति से बचने के लिए तुम सदग्रस्त हो, अच्छे लोगों को साथ रहिए, उनसे प्रभावित हो, साधु संतों से प्रभावित हो, पर ठहरिए भी, साधु संतों से प्रभावित हो। साधु संतों से प्रभावित होना, पर पंथों से प्रभावित मत होना। नहीं तो मालूम चला एक साधु की जय और दूसरे साधु को भगाओ, ऐसे प्रभावित होगा। भैया नवीन, इनको समझा के रखना। रमो लोए सब सब, रमो लोए सब सब। हमको पंथों से प्रभावित नहीं होना है, हमको संतों से प्रभावित। लेकिन संतों से प्रभावित होना जरूर है, पर संत के स्वरूप को समझ के प्रभावित होना। नहीं तो मालूम चला ये आपने कहा था संतों से प्रभावित होना, तो दंडी पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। बोले आप ही ने तो कहा था संतों से प्रभावित होना। नहीं नहीं मित्र, निर्गंथों से प्रभावित होना। बोले गुरुजी आपने कहा निर्गंथों से प्रभावित होना। बोले हाँ, तो भूत भभूति देना प्रारंभ कर दें। मैं मालूम चला दुनिया के चूड़ा चूड़ा तिलक मिलक ये दुनिया की सामग्री प्रारंभ हो चुकी है, और ये धनतेरस को सोना चांदी रहेगा उठा के ले जाना। मेरे मित्र, इनसे प्रभावित नहीं होना, बीता निष्प्रय संतों से प्रभावित होना, निर्गंथों से। व्यापार करवाएं, गोदाम भरवाएं, पहाड़िया तू खरीद ले, इतना माल अपन बाद में बांट लेंगे, नाम तेरा चलेगा, बराबर कर लेंगे। हे मित्र, लोग भगवान के साथ हिस्सेदारी का व्यापार कर रहे हैं, साधुओं के साथ व्यापार कर रहे हैं। हे मित्र, ये व्यापारी वाले, दुकान चलाने वाले साधुओं से प्रभावित नहीं होना है, पिच्छी कमंडल लेके चलने वाले से प्रभावित होना है। पर पिच्छी कमंडल में दुकान चलने लगे तब भी प्रभावित नहीं होना। जिनवाणी वाचन करने वाले से प्रभावित होना है, जिनवाणी बेचने वाले से प्रभावित नहीं होना है, जिनवाणी से जीने वाले से प्रभावित होना है। फिर प्रभावित होते रहना। प्रभावित होना पाप है। मेरा सिद्धांत दृढ़ है ना, मैं बदलता नहीं हूं। प्रभावित होना पाप है। पुण्य बोल दिया, पाप बोल दिया, फिर से पाप बोल रहा हूं। रवि शेट्टी मित्र सुनते आप, तुम्हारे भाग्य से वो नेमीचंद पहाड़े थे ना भिलाई, ये पारस पापड़ीवाल जी, नेमीचंद पहाड़े और तुम्हारी बाकरीवाल जी, इन दोनों के चक्कर में मुझे 2 चातुर्मास करना पड़े। ईमानदारी बात बोल रहा हूं। वे हमसे एक दिन बोले आप तो कभी मेरी बेसाली में चौमासा करना मत, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो एक बार आ जाना। मैं ठीक भाई देखता हूं। ऐसे ये महात्मा जी ये दूसरी भाषा बोलते हैं। ओ महाराज जी, अब क्या कभी होगा रायपुर में भी चौमासा? तो मैं मन की आदमी समझ लेता। मालूम नवीन, ये प्रतापपुर का ज्ञानी आया है, ये तुम्हारे घर में आए। वो नवीन, ये नरियल कैसा है? ठीक है, हमारा तो त्याग ही है, अब तुम देख लें, जैसा रखे रहो। तुम समझ जाओ इनका त्याग जरूर है, पर खाना चाह रहे हैं। मैं समझ जाता, नहीं दोबारा बोले क्यों? जब त्याग है तो जरूरत क्या थी बोलने की? फिर नवीन तुम ऐसे बोले, ठीक है अब मन कर रहा है तुम्हारा, और तुम्हारा त्याग तो एक कैसा त्याग था? बोले ऐसा त्याग था कि 1 साल तक का था। अच्छा, 1 साल तक का था, समझ जाइए भैया, उनको निकलवा दो, पानी पिला दो नारियल का। कहाँ है जयंत? किनके यहाँ मेहमान आए हैं? कहीं नहीं गए, फिर भी कहीं तो आए होंगे। नहीं, ये तो मुझे मालूम मेरे दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई तो रहता होगा। कौन है भांजा यहाँ? बंडी है ना, मैं समझ गया।
भाई बंडी से कह देना थोड़ा अच्छा खाना खिलाए। नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं है। अब ये पारस पापड़ीवाल से कह देते भैया यहाँ अच्छा खाना खिलाना है, मालूम, पर पूछ के खिलाना। अब रेस्ट पकड़ना, वो तो मैं उनको समझा रहा हूँ, सब बैठो आप लोग। अब माना कि व्यक्ति कहता है कि नहीं 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 वो हमको चलता नहीं है, पर हमने सोचा है कि एक बार देखूं कैसा है, तो भैया अच्छे से देख ले। अब इसे पकड़ना कितना गूढ़ विद्या है कि आदमी मन की बात को दो प्रकार से कहता है, एक तो ना करके कहता है, एक हाँ करके कहता है। वो समझने वाले दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। अब वो विचित्र ही है, उनकी ना में भी हम हाँ देखते हैं, वो हाँ में भी ना देखते हैं। विचित्र है संसार, संसार बहुत विचित्र। इधर इधर विजय भैया ये विनय गया ससुराल, अब ऐसे हाथ किए हैं, बोले अब नहीं चाहने, बुंदेलखंड में अब नहीं चाहने धर जावते हैं, अब नहीं चाहने धर जावते हैं। मतलब हाथ इतनी दूर किए कि आप तो रख दो, हम तो ऐसे ही मना करेंगे। अब एक महात्मा जी थे अच्छे, उन्होंने हार्दिक ब्रह्मचारी को समझाया, देख भाई हम तो अंजलि बंद करेंगे और ऐसे करे रहेंगे, हम मना करेंगे पर तुम धर दइयो। अरे महाराज जब लेना ही है तुम मायाचारी क्यों करवा रहे हो, ले लो, क्यों शर्मा रहे हो, और नहीं लेने तो अच्छी पक्की बंद करो। फिर ज्ञानी प्रभावित होना पाप है। फिर मैंने आपसे कहा मित्र, आम आम सबसे बड़ा उदाहरण, प्रारंभ में अभक्ष, मध्य में भक्ष, अंत में पुनः अभक्ष। आम का फल प्रारंभ में अभक्ष, मध्य में भक्ष, अंत में पुनः अभक्ष। समझ आया? आम का फल जो हुआ है तुच्छ फल, वो अनंत का रूप हो रहा है अभक्ष, सब प्रतिष्ठित प्रतीक है। उस समय जब बड़ा फल हो गया, पक गया, आप खा सकते हो, जाल पड़ चुका है, गुठली आ चुकी है, भक्ष। जैसे ही लंबा समय हो गया, बारिश हो चुकी है, आम और अधिक पक चुका है, उसके भीतर कीड़े हो चुके हैं, अभक्ष। अब जब आप 5 पापों की ओर जा रहे थे तो हमने आपसे कहा अप्रभावित रहिए, प्रभावित मत हो पापियों से। फिर आपसे कहा केवल दृश्य अच्छे लोगों से के साथ रहना चाहिए, प्रभावित रहो, अच्छी संगति करो, गुरुओं के पास रहो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल होगा, भक्ष, प्रभावित रहना। जब तुम मुनिराज बन गए, अब कहो गुरुजी अब क्या करूं? ए मित्र, मुनिराज बन गए ना, अब मुनियों से ही बात मत कीजिए, श्रावकों से बात कर रहे नहीं, मुनियों से ही बात नहीं करना। तो क्या करूं? अब आप ऐसा करो, अकेले रहना सीखो। बोले भगवान की जय, तो बोल सकते नहीं 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 नहीं, शुद्ध उपयोग में जा रहे हो तो भगवान से भी प्रभावित मत हो, तब तो अपनी आत्मा से प्रभावित हो पाओगे। गंभीर सोचना पड़ेगा। वो सौरभ तो ये सोच रहा, महाराज जी बनाओ तो आप मुझे मुनिराज, मैं दुनिया को प्रभावित करके छोड़ दूंगा। बालक, जगत की प्रभावना करने वाले मुनिराज तो मेरी दृष्टि में बहुत हैं, जगत से अप्रभावित होकर के रहने वाले मुनिराज चाहिए। प्रभावना करने वाले तो बहुत हैं, बहुत हैं। कल भाई के पास दिल्ली से समाचार आया, कोई डॉक्टर का, डीसी जैन डॉक्टर साहब थे, अरविंद भैया, इन अच्छे के पास समाचार आया। बोले महाराज जी हम तो यही समझते हैं वर्तमान में मुनिराज
पूजा का उपदेश करें, अभिषेक करा दें, गंधोदक दे दें, ये कोई पाप नहीं, अच्छा काम है। 5 पाप की अपेक्षा से अच्छा काम है, ठीक है ना। लोग इसी से धर्म में लग रहे हैं तो वो भी अच्छा है, उसमें गलत नहीं मानता, फिर भी उनका सोच सुनो। लेकिन हम लोग थक चुके थे, क्या बोले, हम थक चुके थे कि तत्व दृष्टि अब मुराद कहीं देंगे क्या। संदीप बोरा भाई, जगत तड़पता है, जगत तड़पता है, जगत तड़पता है। रोटी के बिना पेट भरेगा नहीं, पर कभी कभी मन करता जरा चटनी होती तो अच्छा लगता। ये बातें कौन कर रहा मंच पर? मित्र, चटनी होती तो अच्छा लगता। भले रोटी से पेट भर रहा हो तब भी जीव को अध्यात्म की चटनी पसंद आती है। ओ क्या समाचार आया उनका, बोले एक कोई विश्व लेवल की अंतरराष्ट्रीय कोई कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे थे हम विषय कहां से लाऊं। देखो कहां से कहां पहुंचता है। यहां पर वीर सागर जी पंडित जी आए थे, आपको याद है, गोष्ठी में। उनको आपने सत्यार्थ बोध ग्रंथ भेंट किया था, वो ग्रंथ ले जाकर उन्होंने डॉक्टर साहब को दे दिया। उस ग्रंथ को लेकर के डॉक्टर साहब नाच रहे से दिखा रहे सबको, बोले महाराज जी ये ग्रंथ मुझे मिल गया है, अब मैं इस पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी करने वाला हूं। उनके शब्द हम यही सोचते थे कि अब तो अभिषेक पूजा तक का ही ज्ञान बचा है। नहीं मित्र, हमारे देश में आज भी नृगंत बीतरागी तपोधन अनेक विद्याओं के ज्ञाता हैं, परंतु सत्य है, फूल खिला होता है तब दिखाई देता है, फल लग जाता तो नीचे लटक जाता, पता नहीं चलता। और मित्र, ये भी तो बोध होना चाहिए बिल्लू भैया, ज्ञानी जो तुम्हारे मंदिर पर सोने का कलश लगा हुआ है वही सोने का है, उससे कितना सोना निकलेगा। जबकि जहां सोने की खदानें हैं वहां सोना है। कलश का अंगूठी का सोना देखने वाला यही सोचता यही सोना है, पर उसे ये पता नहीं है सोना कहां है। ऐसे ही जो खदानें हैं वे दुकानों में सजी नहीं है। जो खदानें हैं, बालक बेटा सुन रहा ना, जो खदानें हैं वे सरापे में दुकानों में सजी नहीं है। जो सजी है वे खदाने नहीं है। ध्यान दीजिए, बहुत रहस्य है। जो बाजार में चल रहे विद्वान वे खदाने नहीं है, जो खदाने वे बाजार में नहीं होती है, वे तो जंगल में है। ये तत्व जो आया है अरहंत की खदान से आया है, ये तत्व निर्गंथों से आया है, वे जंगलों में है। जो बाजार में बिक रहे हैं वे दुकानें हैं। ज्ञान होना चाहिए सुनील, वे दुकानें हैं। दुकानों पर कितना माल रहेगा, जितना होगा वो खदानों में, परंतु माल की बिक्री दुकान से ही होती है। परंतु बिक्री गतियां दुकान से ही होती है। इसलिए खदान भी अच्छी होना चाहिए और दुकान भी अच्छी होना चाहिए तो काम बनता है।
आम, भूल तो नहीं गए? आम, वो अधिक पक जाए तो आम छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? ऐसे तत्व ज्ञान जब परिपक्व हो जाता योगी के, तब उनको सारे विषयों से अप्रभावित हो जाना चाहिए, फिर किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझ में, यही धर्म है। आपका समय हो गया। ओ बैठ जाए ज्ञानी, नहीं तो कहोगे खड़ा ही छोड़ दिया। यदि समझ में आ जाए, यदि समझ में आ जाए तो ज्ञानी इतना जीवन में ध्यान रखना, सद्गुणों के पास जाना, अवगुणों से दूर रह जाना, और जब ऐसा समय आ जाए सद्गुण अवगुण दोनों से भिन्न होकर के निज गुण में प्रवेश कर जाना, यही समय सार है। धम्म रसायन ग्रंथ कहता है, हीन देवत्व को प्राप्त नहीं करना। अच्छे कुल में भी आड़े टेढ़े बच्चे मिल जाते हैं, अपाहिज मिल जाते हैं, विश्वास मानिए। अच्छे कुल में भी, मार साहब सुन रहे कि नहीं, अच्छे कुल में भी अपंगुल बच्चे हो जाते हैं। इन बेचारों ने पुण्य तो अच्छा किया था, जैन कुल में जन्मे, परंतु पलंग पर पैर लटकाए बेचारे पड़े हैं। इनने अच्छे काम करने के साथ छल कपट किए, अच्छे काम करने के साथ अशुभ कर बैठे, सो कुल तो अच्छा मिल गया पर बुद्धि अच्छी नहीं मिली।